राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विध्वंस। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां भूगनी नाम की एक विधवा और संतानहीन वृद्धा रहती थी। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी, न रहने के लिए घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक बेला, चबैना या सत्तू का निर्वाह करते थे, इसलिए भोगनी के पहाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून के पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था, लेकिन एकादशी या पूर्णवासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ न जलता था। गांव के जमींदार उजय भान उसके बेगार के दाने न भुंदवाते थे। उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के ही गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता था। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। उसकी धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूसा बांध दें। यदि ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपने हित की चिंता है। जमींदार को उसकी चिंता नहीं थी। एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह कोई दूसरा बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। जमींदार साहब की यही कम कृपा थी कि वह भूगनी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता था। घरों में आग नहीं जलती। भूगनी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मैला सा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार के यहाँ से आए दो बड़े बड़े टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, लेकिन सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी मिल जाए तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक भाड़ में जलना पड़ेगा। एक निराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के एक चपरासी ने उसे डांटकर कहा, इन्हें जल्दी से भून कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भूगनी घबराती हुई बोली, ठीक है, तुम यहीं बैठो, अभी भून देती हूँ। चपरासी बोला, मुझे बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भूगनी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी की बात तो नहीं थी। उस पर बीच बीच पर भुनाई बंद करके भाड़ को भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर बीत गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और तेजी से हाथ चलाना शुरू कर दिया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी को कौन से मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन से मेरे आंसू पूछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी 4 उंगल धरती में मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेगाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई है। वहाँ केसर तो नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह आठों पैर दोष रहता है। कोई बात हुई और धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। भूगनी इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासी ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों बुढ़िया, दाने भुने या नहीं। भूगनी ने निडर होकर कहा, देखते नहीं, भून तो रही हूँ। चपरासी क्रोधित होकर बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज न भूना गया। यह तू दाना भून रही है,
कि उसे चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? सत्यानाश कर दिया सारे अनाज का। अब देखना जमींदार साहब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात जमींदार ने उसकी बाड़ को खुदवा डाला। अब वह अभागी बुढ़िया निरावलंब हो गई। अब उसकी रोटी का कोई सहारा नहीं रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को बाढ़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने रोब नहीं घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अधीन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख उसी गांव में भोगे थे। अब अंत समय में वह उसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस तरह एक महीना बीत गया। प्रातःकाल का समय था। जमींदार उदयभान अपने 2 चपरासियों के लगान वसूलने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजारने में डांड बांध रसूल में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीफ नहीं करते थे। जब उन्होंने बुढ़िया की बाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धान हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम हाथ में लिया था और सूर्योदय से पहले उसे समाप्त कर लेना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला पर इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हितभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। तभी जमींदार उदयभान ने गरज कर कहा, ए बुढ़िया, किसके हुक्म से तू यहाँ बाड़ बना रही है? भूगनी ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो सामने जमींदार खड़े थे। उन्हें देखते ही भूगनी ने डरते हुए कहा, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदयमान गरज कर बोले, मैं इसे अभी तोड़ देता हूँ। यह कहकर उन्होंने जैसे ही बाड़ को एक ठोकर मारनी चाहिए तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा पड़ी। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का तो डर होना चाहिए। मुझ गरीब को इस तरह उजाड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या इस 4 उंगल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, गरीब की हाय मत लो। उदयभान क्रोधित होकर बोला, आज के बाद तू यहाँ बाड़ नहीं बनाएगी। भुगनी रोते हुए बोली, बाड़ नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयमान बोला, हमने तेरे पेट का ठेका नहीं लिया है। भुगनी बोली, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयमान बोला, गांव में रहोगी तो टहल तो करनी ही पड़ेगी। भुगनी बोली, टहल तो तभी करूँगी जब बाड़ बनाऊंगी, गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान चिल्लाकर बोले, तो छोड़ दो इस गांव को और निकल जाओ यहाँ से। भुगनी तैश में आकर बोली, क्यों छोड़कर निकल जाऊँ? 12 साल खेत जोतने से आसामी का साक्षात्कार हो जाता है। मैं तो इसी झोपड़ी में बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादा इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर कोई और मुझसे नहीं छीन सकता। उदयभान बोला, अच्छा तो तू अब कानून भी बखारने लगी? हाथ पैर जोड़ती तो मैं तुझे रहने देता, लेकिन अब तो मैं तुझे जला निकाल कर ही दम लूँगा। फिर उन्होंने चपरासियों को हुक्म दिया, जाओ, इसने भाड़ जोगने के लिए जो पत्तियों का ढेर लगा रखा है उसमें आग लगा दो। जमींदार का आदेश पाते ही चपरासियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। देखते ही देखते ज्वाला शिखर आकाश से बात करने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भोगनी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका वहन देखती रही। अकस्मात वह बूढ़ी फुर्ती से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। कुछ देर में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय पवन देव भी बड़ी तेज गति से चलने लगे। उधरगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इसी तरह प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मच गई।
आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया है। ज्वालाएं और भड़की और जमींदार उदयभान के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया, और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भूगनी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी विध्वंस। इसलिए कहते हैं कि किसी दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वयं उसमें गिरना पड़ता है। तो किसी का भी बुरा करते समय बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए।